प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अक्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं से कविता 3 जिसका नाम है कवित का तीसरा भाग यानी कि तीसरा पैरा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रश्न करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षितिज भाग 2 देव द्वारा रचित कवित नामक कविता से अवतरित है। इसमें कवि ने चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहा है। व्याख्या। फटिक शिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। फटिक शिलानी संगमरमर का सफेद पारदर्शी पत्थर। पारदर्शी होता है जिसमें से प्रकाश दिखाई देता है, अर्थात आर पार दिखाई दे। सुधार्यो सुधा सुधा अमृत। मंदिर मंदिर का अर्थ है यहाँ पर महल। तो फटिक शिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहता है कि आकाश को देखकर ऐसा लगता है मानो संगमरमर का सफेद पत्थर से चांदनी का सुंदर महल बनाया गया हो। उधि उधि समुद्र सागर। दही को सो अधिकाई उमंगे उमंग। दधी दही। कवि कहता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि दही का सागर अत्यधिक तीव्रता के साथ उमड़ रहा है, अर्थात उफान पैदा कर रहा है। उसके अंदर बहुत तेज वेग पैदा हो रहा है। बाहर ते भीतर लो बीती ने देखिए देव। देव जी कहते हैं कि चांदनी रात की सुंदरता इतनी सुंदर है कि सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। भीतर और बाहर यानी कि उस महल के अंदर और बाहर किसी प्रकार की देखने के लिए कोई बाधा नहीं है। दूध को सो फैन हियो आंगन फरस बंद। दूध को सो फैन फैलियो फैन जहाग फैलियो फैल गए हैं। आंगन आंगन के अंदर फरस बंद फरस के ऊपर। तो कवि कहना चाहता है कि दूध को सो फैन। चारों ओर चांदनी की सुंदरता इस प्रकार से फैली हुई है जैसे आंगन के फरस पर फैलियो आंगन फरस बंद। आंगन के फरस पर दूध की पारदर्शी झाग फैल गई हो। दूध की पारदर्शी यानी कि जिसमें से प्रकाश गुजर रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही हो। तारा से तरुणी तामे ढाडी झिलमिली होती। तारों से भरी हुई रात। तारा से तरुणी तारों से भरी हुई तामे रात ढाडी झिमी होती। इस प्रकार से झिलमिलाती दिखाई देती है जिस प्रकार से किसी युवती ने तारों से जड़ित वस्त्र पहन रखे हों। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। मोतिन मोती की ज्योति प्रकाश मिलियो मलिका को मकरंद। मलिका मनकों को मकरंद सुगंध। तो चांदनी रात में तारे मोतिन की ज्योति मिलियो मोतियों की माला से मलिका को मकरंद निकलने वाली मलिका के मकरंद के समान मन को हरने वाली लग रही है। आरसी से अंबर में आबासी उजारी लगे। आरसी दर्पण शीशा से अंबर अंबर वस्त्र भी होता है और आकाश। मैं आबा सुंदरता सी उजारी उज्जवल साफ लगे लगती है। आरसी से अंबर में आबा से उजारी लगे। आकाश दर्पण के समान स्वच्छ तथा उज्जवल और साफ दिखाई दे रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद।
प्यारी राधिका, यहाँ राधिका का वर्णन किया गया है। को प्रतिबिंब परछाई, सो लगत चंद चंद्रमा के समान। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इसमें सुशोभित चंद्रमा तो प्यारी राधिका के समान है। और कहता कवि कि उसकी परछाई सा दिखाई पड़ रहा है, वो चंद्रमा उस राधिका की परछाई के समान दिखाई दे रहा है। विशेष नंबर 1, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 2, तत्सम व तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 3, प्रसाद व माधुर्य गुण सर्वत्र व्यापक है। नंबर 4, अनुप्रास उपमा व रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 5, कवित छंद का प्रयोग हुआ है। नंबर 6, इसमें कवि ने चांदनी रात का तारों के साथ साथ आकाश में मन को हरने वाला जो दृश्य है उसका वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस पैरे की 6% व्याख्या विशेष सहित करनी है। गृह कार्य 2 प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं, वे आपने साफ कॉपी में लिखने और याद करने हैं।